अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज रस्मी तौर पर 8 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज जो मुख्तलिफ अज़ला में शुरू किए गए का इफ्तिताह अंजाम दिया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने आज बीजेपी की जानिब से टीआरएस एमएलए को खरीदी मामले को सीबीआई से रुजू करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। मरकजी वजीर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा है कि मुल्क सोशो इकनॉमिक तरक्की के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसके ज़रिए टेक्नोलॉजी और इख्तिरात के मैदान में कामयाबियां हासिल की जा रही है। मशहूर तेलुगु फिल्मी अदाकार कृष्णा का सुबह देहांत हो गया। कल सरकारी एजाज़ के साथ इनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी जाएगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज रस्मी तौर पर 8 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज जो मुख्तलिफ अज़ला में शुरू किए गए का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने वर्चुअल तौर पर प्रगति भवन से क्लासेस का इफ्तिताह किया। उन्होंने आज के दिन को तेलंगाना की तारीख़ का एक यादगार दिन करार दिया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत का निशाना है कि वो रियासत के तमाम 33 अज़ला में मेडिकल कॉलेजेस का क़याम अमल में लाए। इत्तलात के मुताबिक रियासत में मेडिकल कॉलेजेस की तादाद 5 से बढ़कर 17 तक जा पहुँची है। इन कॉलेजेस के आगाज़ के साथ ही रियासत के 17 अज़ला में मेडिकल कॉलेजेस का क़याम अमल में आ चुका है, जबकि आइंदा 2 सालों के दौरान मज़ीद 17 कॉलेजेस के क़याम के साथ रियासत के तमाम 33 अज़ला में मेडिकल कॉलेजेस का क़याम अमल में लाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने इस बात का ऐलान किया है। नए क़याम शुदा मेडिकल कॉलेजेस जो संगारेड्डी, महबूबाबाद, मंचिर्याल, जगतियाल, वनपर्ती, कोत्तागुड़म, नागर कर्नूल और रामागुंडम में शुरू किए गए हैं के साथ MBBS प्रोग्राम का आगाज़ होगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, महकमा सेहत के अहदेदार और मेडिकल तलबा जो इन 8 कॉलेजेस से ताल्लुक़ रखते हैं ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। జిల్లాలను ములుగు, భూపాలపల్లి ఒకటే నియోజకవర్గానికి చెంది ఉన్నా నేనే ఇన్సిస్ట్ చేసి ఖచ్చితంగా ఆ ప్రాంతాల్లో కూడా వెళ్తూ రావాలని ములుగుకు, భూపాలపల్లికి కూడా మినిస్టర్ గారు మెడికల్ కాలేజ్ శాంక్షన్ చేశారు। ఆ విధంగా అంత బాగా మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ ఉన్నాం। ఒకటే నియోజకవర్గం కూడా ఎందుకు అవసరం లేదు అనేటువంటి భావం తీసుకోకుండా ప్రతి జిల్లాకు వస్తే మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా చక్కటి అవకాశాలు వస్తాయి, బాగా ఉంటుంది। ఒక మెడికల్ కాలేజ్ ఆ ప్రాంతంలో ఉందంటే మనం కొన్ని విపత్కరమైన పరిస్థితులు చూసాం। పాండమిక్ కరోనా వచ్చినప్పుడు ఏ రకమైనటువంటి భయోత్పాతమైన పరిస్థితులు వచ్చినాయో, ప్రపంచమంతా ఏ విధంగా గదగద వణికిపోయిందో మనం అందరం కూడా చూసాం। ఆ సందర్భంలో ప్రపంచాన్నే శాసించేటువంటి స్థాయిలో ఉన్న అమెరికా లాంటి దేశంలో కూడా లక్షలాది మంది వైద్య సదుపాయాలు కొరబడి మృత్యువాత పడటం మనం కళ్ళారా చూసాం। యూరోప్ లాంటి దేశాలలో కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున జరిగింది, మనం కూడా చాలా నష్టపోయాం। ఆ సందర్భంలో మనం గ్రహించినటువంటి విజ్ఞానం ద్వారా, ప్రముఖ ఎంటమాలజిస్టులు మనకు సూచించిన దాని ద్వారా రాబోయే రోజులలో అనేక రకాల వైరస్లు మానవ జాతిని పట్టిపీడిస్తాయనేటువంటి మాట మనకు రావడం జరిగింది। దాన్ని తీవ్రంగా పరిగణించినటువంటి మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, మన రాష్ట్ర మంత్రివర్గం ఖచ్చితంగా। तेलंगाना हाईकोर्ट ने आज बीजेपी की जानिब से टीआरएस एमएलए खरीदी मामले को सीबीआई से रुजू करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। साथ ही कोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को इस मामले की आज़ादी तहक़ीक़ात करने की इजाज़त दी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि सिंगल जज इस मामले की तहक़ीक़ात की निगरानी करेंगे। चीफ जस्टिस उज्जवल भोयान की क़यादत वाली बेंच ने SIT को, जिसकी क़यादत हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद कर रहे हैं, को हिदायत दी है कि वो इस मामले की तफसीलात रियासत और रियासत के सरकारी अहदेदारों को ना बताएं। इसके अलावा इस टीम को इस बात की भी हिदायत दी गई है कि केस से मुतालिक तफसीलात को मीडिया से भी दूर रखें। कोर्ट ने हुक्मनामे में बीजेपी की जानिब से दाखिल करदा अर्ज़ी को मुस्तरद किया। वहीं SIT से इस मामले में तफसीलात इस माह की 29 तारीख को फ़राहम करने की हिदायत दी। मरकज़ी वज़ीर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा है कि मुल्क सोशो इकनॉमिक तरक्की के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसके ज़रिए टेक्नोलॉजी और इख्तिरात के मैदान में कामयाबियाँ हासिल की जा रही हैं। हैदराबाद में जियो स्मार्ट इंडिया 2022 सिमट की इफ्तिताही तकरीब के बाद वो मुखातिब थे।
उन्होंने कहा कि मुल्क मुख्तलिफ खुद मुख्तार तरक्की के साथ आगे बढ़ रहा है और ज़मीनी सतह से गुर्बत के ख़ात्मे में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन मुल्क में तरक्की के लिए अहम कलीदी रोल अदा कर रहा है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि हुकूमत आत्मनिर्भर भारत और 1 मिलियन रोज़गार के मौके जियो स्पेशल शोबे में 2025 तक फराहम करने का मंसूबा रखती है। 500 से ज़ायद सरकारी महकमों, खानगी शोबों और दीगर तंजीमों से जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के मैदान में काम करने वाले 2500 मंदूबीन इस 3 रोज़ा समिट में शिरकत कर रहे हैं। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म ने भगवान बिरसा मुंडा की यौम पैदाइश की आवाम को मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया ने कहा कि पिछड़े तबक़ात ने अपने हुनर, मेहनत और फ़न के ज़रिए कौम की ज़िंदगी को संवारा है। उन्होंने कहा कि हम तमाम क़बाइलियों की आज़ादी के जंगजुओं और हीरोज़ को सलाम करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कौम पंच पर इन ताकत के साथ भगवान बिरसा मुंडा के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए आगे बढ़ रही है और करोड़ों जनजातियों के बहादुर दिल इसके साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज का दिन आदिवासियों की सक़ाफ़त को भी उजागर करता है। वज़ीर आज़म मोदी ने इस मौके पर तिलक मांझी की क़ियादत वाले दामन संग्राम तहरीक को भी याद किया। वज़ारत उमूर ख़ारजा की जानिब से तेलंगाना पुलिस को पासपोर्ट वेरिफिकेशन मामले में बेहतरीन खिदमात अंजाम देने की निशानदही की गई है। DGP महेंद्र रेड्डी ने कहा कि रियासती पुलिस की गैर मामूली कोशिशों से साल 2021-22 के लिए मुल्क में बेहतरीन शोबे की हैसियत से तेलंगाना पुलिस को याद किया जा रहा है। दिल्ली में 18 नवंबर को मुनाकिद होने वाले रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस 2022 के दौरान वज़ारत ख़ारजा की जानिब से बेहतरीन खिदमात के लिए अवार्ड से नवाजा जाएगा। मशहूर व मारूफ तेलुगु फिल्मी अदाकार कृष्णा का सुबह के अवलिन सातों में हैदराबाद गच्चीबौली के खानगी दवाखाने में देहांत हो गया। सुपरस्टार के नाम से जाने जाने वाले GS रामाकृष्णा कल क़ल्ब पर हमले से मुतासिर होने के बाद दवाखाने में वेंटिलेटर सपोर्ट पर ज़ेरे इलाज थे। इनकी उम्र 89 साल थी। तकरीबन 5 दहाकों तक उन्होंने फिल्मी दुनिया में काम किया। उन्होंने 350 से ज़ायद फिल्मों में मुख्तलिफ रोल निभाए। साल 2009 में हिंदुस्तानी फिल्मी सनअत में इनकी गैर मामूली खिदमात पर इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया था। 1990 में वो कांग्रेस की जानिब से रुकने पार्लियामेंट भी मुंतखब हुए। गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कृष्णा के देहांत पर रंजो गम का इजहार किया है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने भी इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया और तेलुगु फिल्मी सनअत में 5 दहाकों पर मुहित इनकी खिदमात को याद किया। कई एक फिल्मी शख्सियात, सियासी कायदीन बड़ी तादाद में इनको चाहने वालों ने इस अफसानवी अदाकार को खराज पेश किया। इनकी आखिरी रसूमात कल महाप्रस्थानम में सरकारी एजाज़ के साथ अदा की जाएंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार कृष्णा की देहांत पर गहरे दुख का इजहार किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट में कहा कि अदाकार कृष्णा अफसानवी शख्सियत के मालिक थे, जिन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी और शख्सियत के ज़रिए लोगों के दिल फतह किए। वज़ीर आज़म ने कहा कि अदाकार कृष्णा के गुजर जाने से फिल्मी दुनिया का अजीम नुकसान हुआ है। रियासती हज कमेटी ने मरकज़ी हज कमेटी से दरख्वास्त की है कि वो रियासत के कोटे में इजाफ़ा करे और 7,000 तक इसमें इजाफ़ा किया जाए, जबकि आंध्र प्रदेश के लिए 3,000 हाजियों को इजाज़त दी जाए। नई दिल्ली में सेंट्रल हज कमेटी की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए रियासती हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने ये बात कही। इस मीटिंग में तमाम रियासती हज कमेटियों के नुमाइंदों ने मरकज़ी ममलिकती वज़ीर बराए अक़लियती उमूर स्मृति ईरानी से भी अपील की गई कि हाजियों के मौजूदा अखराजात जो तकरीबन 4 लाख रुपये के करीब हैं, वो कम करते हुए 2.5 से 3 लाख रुपये किए जाए। मरकज़ी ममलिकती वज़ीर ने इस दरख्वास्त पर गौर करने का तयक़ुन दिया है। मरकज़ ने कोविड के दौरान उम्र से मुताल्लिक़ आयद की गई तहदीदात ख़त्म करने की भी रज़ामंदी ज़ाहिर की है। रहमान और अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ताला जो है एक अवार्ड नवाजा है। 20-21 साल के बाद जो है हज कमेटी, हमारी हज कमेटी तेलंगाना गवर्नमेंट को जो दिए हैं हज कमेटी को, क्योंकि
इसमें मेरी एक की मेहनत नहीं है, इसमें पुलिस डिपार्टमेंट, सबसे पहले मैं सीएम साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि हज कैम्प के टाइम पे उन्होंने पूरा मॉनिटर करके पूरी जो है पुलिस डिपार्टमेंट, जीएचएमसी कमिश्नर और हमारे सीएसएफ पूरे ऑल डिपार्टमेंट्स के सपोर्ट से जो है, और हमारे शफीउल्लाह साहब, इरफान साहब, ये सब पूरे मिलके एक टीम वर्क करके हमारा स्टाफ हज कमेटी का सब लोग जो है मेहनत करके जो है अल्लाह के करम से इसको कामयाब बनाए हज कैम्प को यहाँ पर। और ये मीटिंग जो है ना सैटरडे के दिन दिल्ली में थी मीटिंग, है 12 तारीख को, तो पूरे चेयरमैन आए थे पूरे ऑल इंडिया के, और मैडम जो है मिनिस्टर है स्मृति ईरानी मैडम जो है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से हज कमेटी के मैनिटी के मिनिस्टर है वो, उन्होंने जो है जो चेयरमैन साहब इससे पहले आए थे जब यहाँ पर फर्स्ट फ्लाइट को, अब्दुल्ला कुट्टी साहब पूरे ऑल इंडिया के चेयरमैन हैं उन्होंने, तो उन्होंने जब भी हमारा इंतज़ाम देख के जब भी बोल दिया कि अब मैं इतने जगह का ऐसा इंतज़ाम मैं नहीं देखा, ये बहुत अच्छा इंतज़ाम हुआ और नंबर 1 है, आप लोग बेस्ट है, इंशाल्लाह आपको अवार्ड देंगे बोल के जब भी बोल के गए थे यहाँ पर। तो वो बेचारे जो बोले उसको पूरा करे। तो वहाँ पर भी जो है अल्लाह का करम ये रहा कि हमारे तेलंगाना हज कैम्प को जो है ना, उन्होंने जो है बहुत ही इससे जो है हमारे को जो है मुबारकबाद दिए, वहाँ के लोग भी, जो सेंट्रल हज कमेटी के भी सीईओ वगैरह भी, और मीटिंग के साथ ही जो है ना, मीटिंग जैसा होने के बाद बुला के अवार्ड भी जो है ना पेश करे, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और इसमें मेरी ये नहीं है, इसमें हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट जो काम करी है यहाँ पर, केसीआर साहब की गवर्नमेंट में जो है पहली बार, कभी टीडीपी के दौर में आया ना कांग्रेस के दौर में आया अवार्ड, केसीआर साहब की गवर्नमेंट में एक अवार्ड आया, इसलिए आया कि फाइनेंशियली भी जो है ना उस टाइम पे फाइनेंस 1 मिनट में सेंक्शन करे केसीआर साहब, क्योंकि हज कैम्प के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना कोई चीज़ को बोल के, और पूरे डिपार्टमेंट को मॉनिटर करें, मॉनिटर करके जो है ना यहाँ पर उसको जो है कोई चीज़ की तकलीफ नहीं होना बोल के जो है काम। महकमे बहबूदी माजूरीन और सीनियर सिटीज़न के डायरेक्टर शैलजा ने बताया कि ट्रांसजेंडर वेब पोर्टल पर अपने नाम रजिस्टर करवाते हुए फलाही स्कीमात से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। प्रेस रिलीज़ में उन्होंने कहा कि मरकज़ी वज़ारत बराए समाजी इंसाफ व तरक्की ने नए गाइडलाइंस जारी किए हैं जो सरकारी पोर्टल पर www.transgender.dosje.gov.in पर फ्राहम किए गए हैं। डायरेक्टर ने ट्रांसजेंडर से अपने नाम वेब पोर्टल पर दर्ज कराने की अपील की। शहर हैदराबाद में अपनी पहली कौमी स्ट्रीट सर्किट रेस के इफ्तिताह की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर चुका है। इंडियन रेसलिंग लीग हुसैन सागर पर 19 और 20 नवंबर को मुनाकिद होगी। फरवरी 2023 में मुनाकिद होने जा रही FIA फार्मूला ई रेस से कबल ये रेस तमसीली मुजाहरा साबित होगी। तेलंगाना में क़ब्ल वक्त इंतख़ाबात और उम्मीदवारों पर चंद्रशेखर राव का अहम बयान।
चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने टीआरएस पार्टी के इजलास में असम्बली इंतखाबात के बारे में वजाहत की। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं होंगे, बल्कि असम्बली इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। दोपहर 3 बजे तेलंगाना भवन में चीफ मिनिस्टर KCR की सदारत में मीटिंग में असम्बली इंतखाबात की तैयारियों और सरकारी स्कीमों को अवाम तक पहुँचाने पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि अगले इलेक्शन में मौजूदा अरकान असम्बली को ही टिकट दिया जाएगा। उन्होंने मशवरा दिया कि हर MLA को लोगों से बाकायदगी से बात करनी चाहिए। फेसबुक पर लिंक क्लिक करते ही उड़ गए 1.25 लाख रुपये, एक ज़रा सी गलती से होगा ऐसा नुकसान। दारुल हुकूमत दिल्ली के शाहदारा ज़िले के कृष्णा नगर इलाके में एक शख्स को फेसबुक अकाउंट के एक लिंक पर क्लिक करना काफ़ी महंगा पड़ गया। क्लिक करते ही इसके अकाउंट से एक साथ 1.25 लाख रुपये गायब हो गए। जैसे ही इसके मोबाइल पर इन रुपयों की ट्रांजैक्शन का मैसेज आया, इसने फौरी बैंक में रब्ता करके अकाउंट को बंद करवाया। बाद में इस मामले की इत्तला पर पुलिस को दी गई। मुतासिर और अवतार शर्मा की शिकायत पर साइबर थाने में फ्रॉड का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस टेक्निकल सर्विलांस की मदद से मुलजिमीन की पहचान करने की कोशिश कर रही है। मिज़ोरम में पत्थर की कान धंस गई। 15 से 20 मजदूरों के फंसे होने का अंदेशा, ज़्यादातर का बिहार से है ताल्लुक़। मिज़ोरम के हंथियाल ज़िले में एक पत्थर की कान मुनहदिम हो जाने से 15 से 20 मजदूरों के फंसे होने का अंदेशा है। यह हादसा हंथियाल ज़िले के मुदड़ इलाके में दोपहर करीब 3 बजे पेश आया। हंथियाल ज़िले के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सेजिक पोई ने इसकी जानकारी दी है। मजदूरों की अक्सरियत बिहार रियासत से बताई जा रही है। ज़राए के मुताबिक हंथियाल ज़िले के मुदड़ में प्राइवेट कंपनी के मुलाजमीन अपने लंच ब्रेक से लौट रहे थे कि पत्थर की कान धंस गई। ड्रिलिंग मशीनों और दीगर आलात के साथ कई मजदूर कान के नीचे दब गए। लेट गाँव और हंथियाल कस्बे के वॉलंटियर्स बचाव मुहिम के लिए मौके पर पहुँचे। रियासती डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और आसाम राइफल्स को तलाश और बचाव कामों में मदद के लिए बुला लिया गया है। ये कान 2.5 साल से काम कर रही है। सियासी लीडरान के बयान से हलचल तेज, क्या अपनी मुद्दत का पूरी नहीं कर पाएगी शिंदे हुकूमत। महाराष्ट्र में अपोजिशन MVA में शामिल पार्टियां शिवसेना, UBT और NCP ने मंगल के रोज़ महाराष्ट्र में आइंदा 6 माह के अंदर वस्त मुद्दती इंतखाबात के इम्कानात की पेशेनगोई की है। NCP रुकने पार्लियामेंट सुनील नटकरे और शिवसेना UBT के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत और विनायक रावत ने रियासत में गैर मुस्तहकम सियासी हालात को देखते हुए जल्द इंतखाबात के इम्कानात ज़ाहिर किए हैं। रुकने पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर पर कथा सुनाने वाले की अहलिया ने लगाया हमले का इल्ज़ाम। मिथिला ज़िले के वृंदावन में भूरी वाला आश्रम खबरों में है। कहा जा रहा है कि भोपाल के रुकने पार्लियामेंट प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कथा सुनाने वाले नागेंद्र महाराज की बीवी मीनाक्षी इस मामले में आमने सामने आ गई हैं। कथा सुनाने वाले नागेंद्र महाराज की बीवी ने भी BJP MP के हामियों पर हमला और धमकी का इल्ज़ाम लगाया है। इस बारे में वृंदावन कोतवाली पुलिस को तहरीरी शिकायत की गई है। साथ ही प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भी UP पुलिस पर संगीन इल्ज़ामात लगाते हुए DGP से इस मामले की शिकायत की है। कांग्रेस के स्टार तशहीरकारों की फहरिस्त जारी। खरगे, सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी, गहलोत, बघेल समेत 40 लीडरों के नाम शामिल। कांग्रेस ने गुजरात असम्बली इंतखाबात 2022 के लिए अपने स्टार तशहीरकारों की फहरिस्त जारी कर दी है। इस फहरिस्त में पार्टी के कई अहम लीडरों के नाम शामिल है। पार्टी ने तशहीरकारों की जो फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को पेश की है, इसमें कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत 40 लीडरों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस के स्टार तशहीरकारों की फहरिस्त में राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत, कमलनाथ, रघु शर्मा, छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल समेत कई लीडरों की भी जगह दी गई है। भारतीय किसान यूनियन की जानिब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को हिमायत। मज़कूरा यात्रा 7 नवंबर को रोज़ महाराष्ट्र में दाखिल हुई और यहां से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से होते गुजरेगी। भारतीय किसान यूनियन से अलहदगी इख्तियार करने वाला धड़ा, जिसकी क़ियादत हरपाल सिंह बेलारी कर रहे हैं, ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की हिमायत की है।
मज़कूरा BKU बेलारी ने कहा कि मौजूदा दिनों में जब यात्रा मशरक़ी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से गुजरेगी तो इसमें शामिल होंगे। मज़कूरा यात्रा 7 नवंबर के रोज़ महाराष्ट्र में दाखिल हुई और यहाँ से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से होते हुए गुजरेगी। मोरबी हादसे पर अदालत ने गुजरात हुकूमत से कहा, होशियार मत बनिए, सवालों के जवाब दीजिए। मोरबी पुल हादसे के मामले पर समाअत के दौरान गुजरात हाई कोर्ट ने पुल की मरम्मत का ठेका देने के तरीक़ेकार पर तनक़ीद की है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अरविंद कुमार ने रियासत के आला ब्यूरोक्रेट और चीफ सेक्रेटरी से पूछा कि पब्लिक पुल की मरम्मत के काम का टेंडर क्यों नहीं निकाला गया, बोलियां क्यों नहीं बुलाई गई। अदालत ने मज़ीद कहा कि इतने अहम काम का माहिदा सिर्फ 1.5 सफ़हात में कैसे मुकम्मल हुआ। क्या रियासत की सखावत अजंता कंपनी को बगैर किसी टेंडर के दे दी गई है। सदर जमहूरिया मुर्मू की तकरीब में शिरकत के लिए शहडोल जा रही बस पलटी, एक शख्स की मौत, कई ज़ख्मी। मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िले में मुनाक़िद सदर जमहूरिया की तकरीब में शरीक होने जबलपुर से जा रहे लोगों से भरी बस कटनी ज़िले में पलट गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत वाक़ई हो गई है और 2 दर्जन से ज़ायद मुसाफिरों के ज़ख्मी होने की इत्तला मौसूल हो रही है। ज़िमनी इंतखाबात बीजेपी के रघुराज शाकिया मैनपुरी में अखिलेश यादव की अहलिया डिम्पल यादव को करेंगे चैलेंज। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़ की 5 असम्बली सीटों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए आज उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की मरकज़ी दफ्तर ने आज सुबह ये फहरिस्त जारी की है। अमेज़ॉन में 10,000 मुलाज़मीन की छुट्टी की तैयारी, नुकसान में इजाफे की वजह से बनाया मंसूबा। दुनिया की मारूफ कंपनियों में मुलाज़मीन की बर्खास्तगी का सिलसिला जारी है। अमेरिका के टेक्नोलॉजी और ई-कॉमर्स की मारूफ कंपनी अमेज़ॉन ने बढ़ती इक़्तिसादी मंदी के दरमियान अपने गैर मुनाफा बख्श पहल को कम करना शुरू कर दिया है। अमेज़ॉन हज़ारों मुलाज़मीन की छुट्टी करने और लागत में कटौती के अमल को लागू करने का मंसूबा बना रहा है, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ तिमाही मुनाफा बख्श नहीं रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स NYT की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी इस हफ्ते की शुरुआत में जल्द से जल्द 10,000 मुलाज़मीन को निकाल सकती है। अगर बर्खास्तगी की मजमूई तादाद 10,000 के आसपास रहती है तो यह अमेज़ॉन की तारीख में सबसे बड़ी बर्खास्तगी होगी। हालांकि कंपनी के मैन पावर के 1% से भी कम है, क्योंकि अमेज़ॉन आलमी सतह पर 16 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देता है। NYT की रिपोर्ट में कहा गया है कि नौकरी में कटौती अमेज़ॉन की डिवाइस यूनिट पर मरकूज़ होगी, जिसमें वॉइस असिस्टेंट एलेक्सा और इसके रिटेल और ह्यूमन रिसोर्स डिवीज़न शामिल है। कनाडा में मुस्तकिल रिहायशी बन सकते हैं फ़ौज का हिस्सा, हिंदुस्तानियों को मिलेगा फ़ायदा। कनाडा के मुसल्लह अफ़वाज CAF ने ऐलान किया है कि मकामी शहरियों को अब खिदमात में भर्ती होने की इजाज़त दी जाएगी, क्योंकि फ़ौज में इन दिनों फ़ौजियों की कमी है। मीडिया की खबर में यह जानकारी दी गई है कि कनाडाई मुस्तकिल रिहायशों में बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी शामिल हैं और CAF के फ़ैसले से इनके लिए रोज़गार के मौके पैदा होने के भी बेशुमार इम्कानात पैदा हुए हैं। CTV न्यूज़ की खबर के मुताबिक रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की पुरानी भर्ती अमल में तब्दीली के ऐलान के 5 साल बाद ये ऐलान हुआ है। इस कदम से कनाडा में 10 साल से रह रहे मुस्तकिल रिहायशियों को दरख्वास्त देने की इजाज़त होगी। नोवा स्कोशिया के रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के मुताबिक इससे पहले मुस्तकिल शहरी सिर्फ स्किल्ड मिलिट्री फॉरेन एप्लीकेंट प्रोग्राम के तहत ही दरख्वास्त दे सकते थे। अब दीजिए इजहारुल हक़ को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। तो नाजरीन, मैं आपका दोस्त सैयद शहाबुद्दीन, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज पाया पाया फेम। देखते रहिए TNT न्यूज़ एंड इंटरटेनमेंट चैनल।